एआई एरा में एआई को यूज करने के लिए, रोबस्ट करने के लिए, क्योंकि एआई जो है बहुत इवॉल्व हो रहा है। समबडी सेड ये नैरो इंटेलिजेंस का एडवांस्ड वर्जन है, बिल्कुल सही है। और अभी भी नैरो इंटेलिजेंस में काफी चलेगा काम, और उसमें मैच्योरिटी आ रही है। और उसमें बहुत अभी वनरेबिलिटीज हैं, गलतियां हैं, लेकिन अभी भी गलतियों के साथ में भी बहुत केपेबल है। Somebody said, I have already eliminated some 1,000 plus, jobs because of the algorithms that our friend here has, Shivanama has created. और बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, हो रहा है। और ये अभी वीक वाला एआई है, नैरो इंटेलिजेंस वीक वाला एआई है, उसमें गलतियां हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें एक उसको कैसे सिस्टम में बांधा जाए, और वो सिस्टम में बांधना ही एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्किल है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप सारे सिस्टम को समझो कि वो सिस्टम कैसे चलता है, कैसे थिंग्स फ्लो फ्रॉम वन टू द अदर, एंड व्हाट नीड्स टू बी गवर्न, व्हाट नीड्स टू बी मैनेज्ड, हाउ. So a lot of very interesting agentic AI platforms and systems are being developed, very capable things. Individuals बना रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं, और वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है. रेट ऑफ चेंज ऑफ skills that are relevant exponentially change हो रहा है. पर उसमें एक और एस्पेक्ट है which I have been also studying about. So while the capability of AI is really increasing, सारी दुनिया उस रेट पे नहीं चेंज हो रही. तो एक बोलते हैं डूम्सडे और एक होता है ब्लूम्सडे. These are the two views of how things are changing. कि बहुत जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, और पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा. देयर विल बी डेवस्टेशन, या एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा, और या बहुत स्लो चलेगा या बहुत फास्ट होगा. और एक्चुअली रियलिटी उन दोनों के बीच में है. तो उसको रियलिटी को समझना आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सुनामी को समझने के लिए. या इट्स एब्सोल्युटली एक्यूरेट in my view to see the changes that are coming as a tsunami at our doorstep. और प्रॉब्लम क्या है कि हम शोर पे नहीं है, हम सिटी के अंदर में बिल्डिंग्स के पीछे हैं, और हमें अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है. तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और किस रेट ऑफ चेंज के साथ में हो रहा है. सो आई थिंक for a lot of you who are getting exposed to conversations from a lot of us, I think वो एक opportunity है to try and see for yourself कि क्या हो रहा है, and be prepared. Because हम लोगों के लिए inertia है, हम जो कर रहे हैं, जहाँ पे हैं, organizations में हैं, उनको to let us go is going to take some time. इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हमको. लेकिन आप लोगों के लिए वापस उस सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाना, उसके लिए भी इनर्शिया है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू बी टेंटेटिव कि हम कितने नए लोग लें, क्या क्या जॉब के लिए लें, क्या करें. तो ये बहुत चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं. सो आई सी वट एवर इज हैपनिंग एज एन इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन. तो अभी हम बीइंग ह्यूमन को बीइंग इंटेलिजेंट से इक्वेट करते आए हैं, बट वो डिलीनिएट हो चुका है. बीइंग इंटेलिजेंट is also a faculty, much like sight, sound. तो जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो ऑलरेडी AI का बहुत स्ट्रांग है. It surpassed humans in many dimensions, not in all dimensions, but in many dimensions. गर्मी लग रही है ना बहुत. So इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंट होना अब ह्यूमन नहीं है. तो क्या एम्पैथेटिक होना या इमोशनल होना बीइंग ह्यूमन है? आई थिंक इट्स नेचुरल. लाइक आई थिंक सब लोग यही बात कर रहे हैं कि एम्पैथी और इमोशंस शो करना बीइंग ह्यूमन है. बट आर यू अवेयर दैट एआई के अंदर में आज की डेट में इमोशंस को भी एनकोड किया जा रहा है, एम्पैथी को भी एनकोड किया जा रहा है. sarcasm and all types. हाँ, सरकाज़म बोलने के लिए, सरकाज़म समझने के लिए, तो वो तो इमोशंस वाला एस्पेक्ट हो गया. व्हाट अबाउट एम्पैथी, एम्पैथी फैक्टर? काफ़ी चैटबॉट्स होते हैं, हम उनसे कि वो एग्जैक्टली ह्यूमन जैसे बात करे हमारे से, कि पर्सन टू पर्सन बात. राइट. वो ना एक्चुअली एक एक वर्ड है, वो इट्स ऑलवेज देयर वांटिंग टू प्लीज यू, कि भाई तुम सही बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, हाँ मैं तुम्हें और बताता हूँ. मतलब इट्स वैलिड, इट्स नॉट, इट्स बियॉन्ड वैलिडेशन. देयर इज अ वर्ड कि वो तुम्हें मक्खन लगा रहा है हर वक्त. So it's been programmed for that. So if that aspect has been programmed, which we are seeing, there is actually a lot of other emotional aspects um, which are being incorporated into AI. So yes, आज की डेट में ये डेफिनेटली है कि इंटेलिजेंस एआई में आ रही है, आ गई है काफ़ी, बट इमोशंस भी आने वाले हैं. तो क्या करें? व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन एनी मोर? ऐसा नहीं है कि दे आर मोर ह्यूमन, दे आर ट्राइंग टू एप बीइंग ह्यूमंस. ओरिजिनल ह्यूमंस तो आप ही लोग हो ना. सो एक और चीज़ है, एक ट्रेंड है 2025 एंड में आया था कि अभी इतने सारे पोस्ट सोशल मीडिया के अंदर में एआई से आने वाले हैं कि लोगों को सोशल मीडिया फटीग होने वाला है. किसी को महसूस हो रहा है सोशल मीडिया फटीग? किसी को हो रहा है महसूस? तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 एंड तक बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तो सारा एआई पोस्ट करने वाला है. तो इनफैक्ट देयर इज अ पोस्ट दैट आई जस्ट मेड कि मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आज की डेट में जूम मीटिंग को या गूगल मीट को नोट टेकर्स आ जाते हैं. चलो भाई तुम नोट कर लो क्या हो रहा है, उससे पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है. सो देने वाला भी एआई, रिसीव करने वाला भी एआई. सो वो डायरेक्शन हमारी जा रही है. सो आई थिंक जो एक ह्यूमन क्रिएटेड आर्ट वर्सेस एआई क्रिएटेड आर्ट. बाय द वे, आई मीन आई होप यू नो कि एआई क्रिएटेड आर्ट भी बहुत अच्छा कर रही है ऑलरेडी. म्यूजिक कंपोजिशन एआई की 2 साल पहले बहुत अच्छी शुरू हुई थी, अब इम्प्रूव होते जा रही है और वो बहुत ही बढ़िया हो रही है. राइटिंग ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है, अब राइटिंग के अंदर में ह्यूमनाइज किया जा रहा है, सेम म्यूजिक के अंदर में भी किया जा रहा है. तो बट वो जो इम्परफेक्शन है ना, वो पहचानना, अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ये पहचानने के लिए कि एआई जनरेटेड कंटेंट कौन सा है, तो उसको डीरेट कर देना और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट को थोड़ा अपग्रेड कर देना, सो दैट मे बी सम ऑफ यू डोंट लीव social media. You also heard of social media which has been created for agents. Have you heard of that? Claudebot ने क्रिएट कर लिया अपना एक सोशल मीडिया जिसके अंदर की ह्यूमंस आर नॉट अलाउड. अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर ली जिसमें कि आपस में बातें करेंगे, ह्यूमंस नॉट अलाउड. आई थिंक ये यहाँ पे भी होने वाला है कि ह्यूमंस क्रिएट करेंगे, एजेंट्स नॉट अलाउड. हेलो.
on this initiative called AI for Good. उसमें जो एक सबसे बड़ा मेरा कंसर्न एरिया है या एक फोकस एरिया है, दैट इज AI फॉर मेंटल वेल बीइंग. We can see how these changes can be debilitating. इतने टाइम से आप तैयारी करके आए हो, पढ़ाई करके आए हो, माँ बाप ने पैसे दिए हैं, MBA कर लो, आगे करियर बना लो, पर आगे करना क्या है? It's not the same anymore. So how important it is to find your humanity and to get centered in it. आपका एंकर क्या होगा इन ऑल दीज चेंजेस? आप जो सीखोगे, जो पकड़ना चाहोगे, वो चेंज हो जाएगा 10 दिन में. तो क्या करोगे इफ थिंग्स आर गोइंग टू कीप चेंजिंग? व्हाट डू यू कैच ऑन टू? व्हाट इज योर एंकर? So that has also been an area of my work for the last some time. और उसका जो एक इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, बट हिंदू फिलॉसफी में उसको बोलते हैं स्वधर्म. और